दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक आस्तिक जो ईश्वर को मानते हैं और दूसरे नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानते। अगर देखा जाए तो दुनिया दो ही प्रकार के लोगों की है। नास्तिक होना भी बुरा नहीं है जब तक कि आप दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। आस्तिक लोगों में एक अलग ही प्रकार की शक्ति होती है जिसे श्रद्धा और विश्वास की शक्ति कहा जाता है। फिर चाहे वो किसी ईश्वर, मजहब या देवी देवता को मानते हों, अगर आपके पास ईश्वर की ताकत है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति हो सकते हैं, क्योंकि जिसको ईश्वर में विश्वास है उसी को ईश्वर की प्रेरणा होती है और वही आत्मा के संकेत को समझ सकते हैं। एक बार एक बूढ़ी माता जी माथे पर कपड़े गहनों की गठरी रखे साथ में एक छोटी सी बेटी को लेकर के एक गांव से दूसरे गांव को जा रही थी। चलते चलते वो कुछ ही दूर पहुंची होंगी कि पीछे से एक घुड़सवार आया। घुड़सवार को अकेला देखकर बूढ़ी माता जी खुशी से बोली, बेटा आज बहुत धूप है, गर्मी भी बहुत तेज है, ये तुझे कोई आपत्ति न हो तो इस गठरी को और मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठाकर अगले गांव छोड़ दोगे क्या? घुड़सवार बोला, ना माई, इतना वजन मेरा घोड़ा नहीं संभाल पाएगा। इतना कहकर घुड़सवार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद घुड़सवार के मन में कपट आ गया। उसने सोचा कि बूढ़ी माता की बेटी तो बड़ी ही सुंदर है और हो न हो उस गठरी में कुछ कीमती सामान होगा। अगर मैं उसे लेकर कहीं बेच भी दूंगा तो बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ऐसा सोचकर वो वहीं पर ठहर गया। इधर बुढ़िया के मन में ये प्रेरणा हुई, अरे मूर्ख, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता था जो उसके साथ तो अपनी फूल सी बेटी और गहनों की गठरी देने को तैयार हो गई थी। वो तो भगवान का शुक्र है जो उसने मना कर दिया, वरना वो तेरी बेटी और गहनों को लेकर के कहीं चला जाता तो। राम 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 राम, ये सोचकर वो बुढ़िया की रूह कांप गई। तभी बुढ़िया और उसकी बेटी वहां पहुंच गई जहां वो घुड़सवार उसका इंतजार कर रहा था। घुड़सवार बोला, अरे माई, धूप बहुत तेज है, ला दे अपनी गठरी और बिठा दे अपनी बेटी को। ये देखकर बुढ़िया बोली, नहीं रे, तू जा, हम चले जाएंगे। घुड़सवार बोला, क्या हुआ माई, अब तेरा मन कैसे बदल गया? बुढ़िया बोली, वैसे ही जैसे तेरा मन बदल गया। ये सुनकर वो घुड़सवार शर्मिंदा होकर के वहाँ से चला गया। प्यारे सज्जनों, ईश्वर अपने विश्वास करने वाले को हमेशा ही अच्छी प्रेरणा देते हैं, हमेशा ही उन्हें सजग करते हैं और ईश्वर केवल प्रेरणा ही नहीं देते, आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता भी करते हैं। एक बार की बात है, एक गरीब महिला जिसको ईश्वर की शक्ति पर अटूट विश्वास था, वो जैसे तैसे गरीबी में अपना गुजारा कर रहे थे। उसकी स्थिति बहुत ही बेहाल थी। तभी परिस्थितियां कुछ ऐसी विकट बनी कि उसे कोई काम नहीं मिला। अब खाने के भी लाले पड़ने लगे। थक हार कर एक दिन वो एक रेडियो स्टेशन पहुंची और रेडियो पर उसने ईश्वर से मदद की गुहार लगाई कि ईश्वर उसकी सहायता करे। ये प्रसारण एक घमंडी नास्तिक सेठ ने सुन लिया। उसने उस गरीब महिला का मजाक उड़ाने की सोची। उसका ईश्वर से विश्वास कैसे डिगे, क्या करे? तो उसने एक प्लान बनाया। उसने एक अपने नौकर को बहुत सारा सामान दे करके उस गरीब महिला के घर भेजा और कहा कि अगर वो महिला पूछे कि ये सामान किसने भेजा है तो उससे कहना कि ये सामान शैतान ने भेजा। नौकर वो सारा सामान लेकर के उस गरीब महिला के घर गया
और सारा सामान महिला के घर में रखवा दिया। अब महिला ने जब उससे पूछा कि ये सामान किसने भेजा है, तो वो नौकर बोला कि ये सामान शैतान ने भेजा। तब महिला ने जो कहा वो सुनकर उस नौकर के भी होश उड़ गए। पता है आपको उस महिला ने क्या कहा? वो महिला बोली, मुझे मेरी ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वह जब भी आदेश देता है तो शैतान को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। अब बताओ, उस महिला का विश्वास डिगा या और दृढ़ हो गया? इसलिए हमें हमेशा ही अपने ईश्वर पर भरोसा रख करके कर्म करना चाहिए।